भागने से कहां बचोगी, क्योंकि इस इलाके में विजय सिंह और दादा ठाकुर से बड़ा कोई और सांड है? हाँ भैया देख लियो दोनों अंबरसरी सांड घूम रहे। कहां गए थे तुम लोग? वरकरी कर हैं तुम्हारा दादा ठाकुर। कहां गए थे? शेर खान के वहां गए थे। शेर खान के वहां गए थे। इसका मतलब अब किस बार चुनाव मैदान में तुम लोग शेर खान को लाना चाहते हो? नहीं नहीं नहीं। दादा ठाकुर के सामने जो इंसान चुनाव मैदान में आएगा वो सीधा शमशान। प्रोग्राम सभा में जो आवाज हम ठाकुर के खिलाफ उठेगी उस आवाज को हमेशा के लिए इस बात का इतिहास गवाह है। आज तक तिवारी प्रोग्राम सभा का कोई आदमी दादा ठाकुर के सामने सर उठाने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन की तो बात बहुत दूर है। अगर कोई इंसान हमारे सामने चुनाव मैदान में आएगा वो सीधा शमशान। खोल करके सुनो, इलेक्शन का भी 1 साल बाकी है। गवर्नमेंट की तरफ से दफा 44 यानी आचार संहिता भी लागू नहीं है, लेकिन दादा ठाकुर की तरफ से दफा 44 आज से लागू है। और दफा 44 का मतलब है कि एक जगह पर 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। एक जगह पर 4, 6, 10 लोग इकट्ठा होकर कोई मीटिंग कोई मशवरा नहीं कर सकते हैं। गांव में कोई मीटिंग हुई या हमारे खिलाफ कोई आवाज उठाया तो पूरा गांव के अंदर खून की नदियां बहा। हाँ भैया पुरबैट वाला गिर है ना तो 10-12 मेहुआ बैठी कर फुसकी करती रहे जैसे दादा ठाकुर कहते हैं कि 4-6 आदमी इकट्ठा नहीं हो सकते तो का मेहरवा मर्द लेट नहीं सकते। मेरे कहने का मतलब यह है कि एक जगह पर 4-6 लोग इकट्ठा होकर कोई मीटिंग कोई मशवरा नहीं कर सकते हैं। और यहाँ तक जब तक हमारा इलेक्शन न हो जाए और तीसरी बार हम प्रधान फिर न बन जाए तब तक बरौरा गांव में न शादी न मुंडन न तिलक कोई उत्सव नहीं हो सकता है। अगर कुछ हुआ तो पूरे गांव के अंदर खून की नदियां बह जाएंगी। जब तक हमारा इलेक्शन न हो जाए और तीसरी बार हम प्रधान फिर न बन जाए तब तक इस गांव में कोई मर्द अपनी बीवी को बच्चा नहीं पैदा कर सकता है। अगर कुछ हुआ, अगर कोई मीटिंग हुई, कोई मशवरा हुआ या गांव में कोई बच्चा पैदा हुआ, गांव में कोई छठी बरहा कुछ हुआ, शादी मुंडन तिलक कुछ हुआ तो पूरे गांव के अंदर सिर्फ आग ही आग। कतने साले मिनसकार है पता नहीं सारे कौनी सही थी पर पैदा हुई है। कतने साले मादर जो ये साला विजैया जो है विजैया साला बहुत ही आरामी है। आगे तो साला यही लगावा करते हैं। अरे साले देख लोग का बताए रहे जले हमारा इलेक्शन ना हो जाए तले कोई मर्द अपनी बीबी को बच्चा नहीं पैदा कर सकते हैं। अरे यू साले उनका पता नहीं है जैसे जौन मेहरवा पहले गर्भवती है जब वो बच्चा पैदा करी तब कान किसान करी गाड़ी में खोस दी कहा। अरे साले ये तरह करियो परदानी तो परदानी है पंची बहुत लग रहा है।
कहा बोल रहे हो भैया? भैया गांव वाले समझाई तरह ना कहा समझा रहे हो? बात यह है कि इधर जैसे हमारे पंची पंची हमारे सब चिल्ला रहे हैं पंची हम लड़ीबा कोई कहते हम लड़ीबा तब कह बात यह है पर्चा भरियो पंची का पर्चा भरियो और प्रधान के साथ लागो वहाँ तो मांग जाओ चाहे ना जाओ पंच पक्के ये बात बोले? हाँ जाए भैया हम तुमका सकल से भौसले के बैठा दिख रहे हैं। हाँ? ये साले कत्ते में शिकार है, ये साले कत्ते मादर चोद है, ये विजया बहुत हरामी है। हम कौन तुम्हारी गाने में ठीक होते हैं ना? हाँ? गर्भवती औरतें जो है बच्चा पैदा करे हमारी सबकी गाने में खोजते हैं। हाँ? प्रधानी तो प्रधानी पंचे ना जीते हैं, यही बोल रहे हो? अरे जात की मैया की पेटो साले गंधैला है? तो साले ये बोल रहा है वरना जितना बरौरा गांव में है बुढ़े सब तुम्हारे पर भौसले को दरवा देंगे हम। सारा कुत्ता और सोल ऐसे पड़े रहो जब तक हमारे कदमों की आहट तुम्हारे कानों तक पहुंचे, ऐसे पड़े रहो सारे जल फुटा। और हाँ, एक बात और, जब तक चुनाव ना हो जाए तब तक तुम भौसले की अपनी और हत्या के पास नहीं जाओगे। देखियो भैया लाला विजया का बताई रहा है जले इलेक्शन न हो जाए तले अपनी मेहरुआती न जाए। अब भैया यहाँ का बात सोचो एक साल भैया इलेक्शन क्या रहे और साल भर इलेक्शन का एक साल जब अगर मेहरुआती नहीं जाएगा तो जौन साल भर में गर्मी पैदा हुई तो का सारे की के खुश दे हम कहा। प्रिय दोस्तों नमस्कार, मेरा ही नाम सुंदर सिंह है। मैं इसी ग्राम सभा तिवारीपुर में रहता हूँ। लोग हमारी बहुत इज्जत करते हैं। दोस्तों हमारे परिवार में हम हैं और हमारे एक बेटी है। बेटी का नाम ममता है। मैं तो ठहरा किसान, मैं खेती किसानी करना जानता हूँ और हमारी बेटी ममता पढ़ाई करती है। दोस्तों इसी गांव में हमारे बहुत ही जिगरी दोस्त शेर खान रहते हैं। शेर खान बहुत अच्छे व नेक इंसान है। वो हमेशा गरीबों की मदद किया करते हैं, इसलिए पूरी ग्राम सभा शेर खान से खुश रहती है। हमारी बेटी ममता कॉलेज पढ़ने गई थी, उसके आने का समय हो गया है। आज जब वो कॉलेज से पढ़कर आएगी सबसे पहले उससे पढ़ाई के बारे में मालूम करूंगा, आखिरी साल उसका क्या समाचार है। ठीक है, उसे आने दो। नमस्ते पिताजी। नमस्ते बेटी। तुम्हारे चरण में झुका शीश बापू, तुम्हारे चरण में झुका शीश बापू। मैं भूलूं भूलूंगा ये आशीष बापू, तुम्हारे चरण में तुम्हारे चरण में झुका शीश बापू। मैं भूलूं भूलूंगा ये आशीष बापू। गगन में चमकते हैं जैसे सितारे, गगन में चमकते हैं जैसे सितारे। जैसे चमकती लहू मेरे बाप,
आशीर्वाद दो। जैसे गगन में सूरज चांद सितारे चमकते हैं, हम हमेशा वैसे चमकते रहे। बेटी ममता, मैं आशीष देता तुम्हें मेरी बेटी, मैं आशीष देता तुम्हें मेरी बेटी, सदा खुश रहो तुम ऐ मेरी बेटी, मैं आशीष देता। मैं आशीष देता तुम्हें मेरी बेटी, सदा खुश रहो तुम अरे मेरी बेटी, चमकते गगन में है जैसे सितारे, चमकते गगन में है जैसे सितारे, वैसे चमकती रहो मेरी बेटी, चमकते गगन में। बेटी ममता, मैं तो भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान हमारी बेटी ममता हमेशा सूरज चांद सितारों की तरह चमकती रहे। पिताजी, बेटी मैं आपसे एक इजाजत लेने आई हूँ। इजाजत? आखिर किस बात की इजाजत लेना चाहती हो बेटी? है पिताजी, खुशी आज भारी मुझे है पिताजी। है पिताजी, खुशी आज भारी मुझे, खुश खबरी सुनाने यहाँ आई हूँ। पढ़ूं संगीत कला ये है इच्छा मेरी, आपको ये बताने यहाँ आई हूँ। पिताजी, मैं संगीत कला पढ़ना चाहती हूँ, सीखना चाहती हूँ, बस आपकी इजाजत लेना जरूरी है। बेटी ममता, इसमें इजाजत लेने की क्या बात है? तू तो मेरी इकलौती संतान है बेटी, पढ़ी लिखी शिक्षित लड़की है, तुझे क्या समझाना? संगीत कला पढ़ना व सीखना ये बहुत अच्छी बात है बेटी, हाँ पिताजी। लेकिन बेटी जो तुझे बताना था मुझसे नहीं बताया। क्या नहीं बताया कि बात ममता हमारी सुनो ध्यान से, बात ममता बात ममता हमारी सुनो ध्यान से, अभी तक कुछ बेटी मुझको बताया नहीं, कैसा रिजल्ट आया है इस साल का। कैसा रिजल्ट आया है इस साल का, कुछ खबरी मुझे कुछ सुनाया नहीं, कैसा रिजल्ट आया। बेटी, पढ़ाई के बारे में मुझसे कुछ नहीं बताया, आखिर साल का क्या समाचार है? मैं बताती हूँ, सुनिए। हाँ बोलो बेटी। हाई स्कूल में फर्स्ट आई पिता, हाई स्कूल में फर्स्ट आई पिता, कल सुबह इंटर में नाम लिखवाऊंगी, 500 रुपये फीस दीजिए मुझे। ₹500 फीस
स्कूल मैंने पास कर लिया है। इंटर में एडमिशन करवाने के लिए हमको 500 रुपए चाहिए, 500 रुपए और चाहिए। जो मेरी संगीत कला की मैडम है उनके पास जमा करना पड़ेगा कुछ पैसे। और मेरी सहेलियां कह रही थी कि मुंह मीठा कराइए, लड्डू खिलाइए, मेरे पास पैसे नहीं थे। बेटी ममता, सुबह जब कॉलेज को जाओगी 500 रुपए फीस के और 500 रुपए संगीत कला की जो मैडम जी है उनके लिए। रही बात सहेलियों की, बेटी मैं मिठाई लाऊंगा, तू अपने हाथों से अपनी सहेलियों को दे आना बेटी। पिताजी, माँ की ममता नहीं मिली, माँ का प्यार नहीं मिला, क्योंकि मेरे बचपन में माँ का स्वर्गवास हो गया। आप ही से मुझे माँ की ममता और पिता का प्यार मिला। मैं तो भगवान से हमेशा प्रार्थना किया करती हूँ कि हमारे हंसते खेलते घर को किसी की नजर न लगे। बेटी ममता, मैं भी भगवान से यही प्रार्थना करता हूँ, हे भगवान, ये हमारा घर स्वर्ग जैसा है और हमेशा स्वर्ग जैसा ही रहे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही बरसता जाए सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार न छूटे। तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार न छूटे। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार। हम पर यूं ही बरसता जाए सदा तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी ये घर द्वार न छूटे। पिताजी, बेटी कोई आ रहा है? इस वक्त कौन हो सकता है बेटी? अब कोई दरवाजा खटखटा रहा है, दरवाजा तो खुले थे। आदाब अर्ज है। कहो बेटी ममता, कैसी हो तुम? आज भाई क्या बात क्या है? क्यों सुंदर भाई, हमसे कुछ छुपाया जा रहा है? यानी कि बाप बेटी मिलकर के बड़ी खुशियां मना रहे हो तुम लोग। तो सुमन, खुशी की बात यह है, हमारी बेटी ममता हर साल की तरह इस साल भी फर्स्ट नंबर से पास हुई है। क्यों नहीं पास होगी भाई, क्यों नहीं पास होगी? जो बच्चे लोग मेहनत से पढ़ाई करते हैं, मेहनत करते हैं, तो पास जरूर हो जाएंगे। खान चाचा, अभी लड्डू नहीं मंगाया और ना आपका मुंह मीठा करा। अरे बेटी, अगर हम जानते कि हमारी बेटी ममता जो है यानी फर्स्ट नंबर से पास हुई है, तो हम घर से लेकर यहाँ तक लड्डू बांटते ही आते हैं। मैं जानती हूँ हर साल जब मैं पास होती हूँ तो गांव मोहल्ले में आप ही लड्डू बंटवाते हैं। हाँ। लेकिन खान चाचा, आपसे मैं नाराज हूँ। हमसे? हाँ, आपसे। हमसे क्या गलती हुई है भाई जो तुम हमसे नाराज हो? गलती ये हुई, आप मेरे घर रोज आते हैं, हाँ। मैं कॉलेज से आती हूँ, इससे पहले आप आकर बैठ जाते हैं। शायद आप मेरा इंतजार किया करते हैं। कम ममता बेटी कॉलेज से घर आए, आज मैं पहले आ गई और आप बाद में आए। बेटी ममता, तुमको मालूम होना चाहिए, आपकी जैसी हमारी बेटी थी जिसका नाम था आमदा, वो अल्लाह को प्यारी हो गई। हमारी जो बेटी थी उसकी शक्ल में तुम्हारी शक्ल नजर आती है, इसलिए मैं तुमसे बेहद प्यार करता हूँ कि तुम मेरी बेटी नहीं बल्कि मेरी औलाद हो। खान चाचा, हाँ। ये तो सब ऊपर वाले की मर्जी है। कहते हैं जितने में वो रखेगा हमको रहना पड़ेगा, बिना उसकी मर्जी पेड़ का एक पत्ता तक नहीं हिलता है। खान चाचा, आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं, मुझ में अपनी बेटी देखते हैं, मैं भी आपको चाचा कहती हूँ। अपने घर का, अपने परिवार का एक सदस्य समझती हूँ। बिल्कुल बिल्कुल। आप बैठिए, पिताजी से बात करिए, तब तक के लिए मैं हर रोज की तरह आपको कड़क चाय पिलाती हूँ। हम जानते हैं सब कुछ भूल जाएगी हमारी बेटी, लेकिन हमारे लिए चाय नहीं भूलेगी। ठीक है, तुम चाय बना कर लो, हम कुछ बातें करने की खास बातें इसलिए आप करना बात है। सुंदर भाई, तो तुम्हारे पास हम आए हैं बड़ी उम्मीद लेकर। दोस्त मन, मैं देख रहा हूँ आप कुछ परेशान नजर आ रहे हैं। परेशान नहीं, परेशानी की कोई बात नहीं है और अच्छी बात है। हम तुमसे एक उम्मीद लेकर के आए हैं, आप शायद हमारी बात से इनकार भी नहीं करेंगे। दोस्त मन, तुम्हारी बात से इनकार मैं कर दूं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बोलिए, आखिर क्या बात है? कहो दो, इजाजत हो तो बोलूं। और सुनो बात सुंदर सिंह सिदम हमारी,
सुनो बात सुंदर हमारी और लड़ो तुम इलेक्शन ये मर्जी हमारी लड़ो तुम इलेक्शन ये मर्जी हमारी और कहना चाहूंगा सामान सी अब यहाँ की हुई है सामान सी यहाँ की हुई है करूँ हर तरह से मदद मैं तुम्हारी करूँ हर तरह से मदद मैं तुम्हारी इसी बात के लिए हम तुम्हारे पास आए दुश्मन ये तुम क्या कह रहे हो? मैं प्रधानी लड़ूं? नहीं लड़ने की पड़ी हिम्मत हमारी नहीं लड़ने की पड़ी हिम्मत हमारी नहीं लड़ने की पड़ती हिम्मत हमारी करूं कैसे लड़ने की अपनी तैयारी करूं कैसे लड़ने सामान की दरिया की हुई है सामान की दरिया की हुई है लड़ो तुम मदद मैं करूँगा तुम्हारी लड़ो तुम मदद मैं अरे रुको यार सामान्य सीट यहाँ की हुई है लड़ो तुम इलेक्शन और मैं मदद करूंगा हाँ, अरे यार, सामान सीट अगर यहाँ की आई है सामान सीट पर आप चुनाव लड़िए मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। देखो सुंदर भाई तुमको मालूम होना चाहिए मैं एक परहेजगार इंसान हूँ मैं 5 वक्त की नमाज पढ़ता हूँ मौका मिल जाता तो दरगाह शरीफ पे जाता हूँ दरगाह शरीफ पे जाता हूँ अल्लाह अल्लाह करता हूँ और राजनीति का चक्कर बुरा होता है और तुम रहे मतलब आम आदमी तुम इलेक्शन लड़ो और इस बात का मैं वादा करता हूँ कि इलेक्शन तुम्हारा पक्का है मैंने गाँव वालों से मशवरा कर लिया है मैं चाहता हूँ इस बार चुनाव आप लड़े। अरे नहीं यार हम नहीं चुनाव लड़ेंगे सुनो मेरी बात नहीं लड़ने की पड़ती हिम्मत हमारी नहीं लड़ने की पड़ती हिम्मत
अक्सर ये मर्जी हमारी